देखकर स्वयं व्याकुल ना हुई, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हुई। भाग्यवान समझिए खुद को कि किसी को आवश्यकता पड़ने पर आपकी याद आई, कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले, बस ये दृष्टि रखिए मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती, समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। इसमें कुछ गंदगी है, किंतु यदि आप इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे, तो आप देखोगे ये मैल अपने आप इसके तले जाकर बैठ जाएगा। यदि इस पात्र को हिलाओगे तो कुछ नहीं होगा, शांत छोड़ दोगे तो ये मैल अपने आप नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई समस्या हो, हमारे जीवन में अशांति हो, तो कोई हलचल करने से या संतोष खो देने से
हमें उसका हल नहीं मिलेगा। शांत रहकर विचार करोगे तो उसका हल मिलेगा। स्मरण रखिएगा, धीरज और संतोष से, शांति से विचार करोगे तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका हल अवश्य निकाल लोगे। क्योंकि अशांति का सुझाव शांति ही है। राधे राधे। समय, कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं होता। हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व न सूर्योदय होता है, न सूर्यास्त होता है। समय से पूर्व पौधों में न पुष्प खिलते हैं न फल। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पूर्व किसान भूमि न जोते, वो बीज ही ना पिरोए, तो क्या फसल उगेगी? यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही ना परखे, तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ ये है, समय आपका जब आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को उसके लिए सज्ज रखें, क्योंकि ये अवसर, ये शब्द बोलने में जितना छोटा है, ये आता भी उतने छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। अब यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और यदि आप उसके लिए सज्ज ही ना हो, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए सज्ज रहिए। राधे राधे। वाणी मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट। ये वाणी है जो मनुष्य को संसार में सारे अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे से संवाद साध सकते हैं। मैं अपनी मन की भावनाएं किसी से व्यक्त कर सकता हूं, कोई और उसके मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त कर सकता है। ये वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है। अब देखिए ना, आपने देखा होगा किसी की वाणी मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं। वहीं किसी की वाणी यदि कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। ये वाणी ही है जो भाषा बनकर हमारा इतिहास लगती है। किंतु क्या हम सच में वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है? कुछ बालक 1.5 वर्ष की आयु में सीख जाते हैं, कुछ 2 वर्ष, कुछ 3। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है ये जीवन भर सीख नहीं पाता। इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुभ रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए, और इसी मिठास के साथ मेरे साथ आकर कहिए, राधे राधे। हम में से कई लोग अक्सर स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं, सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए, कुछ नहीं मिला, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं, स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पांव में कांटा नहीं चुभेगा, व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले चलना पड़ता है।